आप अयोध्या में हो, रामनगरी में हो और फिर संतों से बात ना करें तो अधूरी लगती है। हमारे साथ वो संत हैं जो इस बड़े आयोजन में, भव्य आयोजन है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, तो सरयू के तट पर सारे संत जुटे हैं और यहाँ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सरयू के तट पे आके स्नान करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में शामिल होंगे, उससे पहले हम संतों से जानते हैं कि क्या कुछ इसकी ऐतिहासिक महत्व है, इस सरयू तट का भगवान राम से क्या संबंध है, इस राम मंदिर से क्या संबंध है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके साक्षी बनेंगे और आप लोग भी साक्षी बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। हमने 1990 वाला अयोध्या, 1992 वाली अयोध्या और उसको विवादित क्षेत्र को गिराने वाले कार्यों में भी सहभागी हुए हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने पीढ़ियां दर पीढ़ियां खोई हैं, लेकिन उनको वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो सौभाग्य हमें मिला कि हम उस विवादित ढांचे को गिराने वालों में भी थे और बनते हुए देखने वालों में भी हैं और आज उसमें शामिल होने के लिए भी आए हैं। उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी भी बन रहे हैं जहां रामलला विराजमान हो रहे हैं। सरयू तट का क्या महत्व? सरयू तट के किनारे ही भगवान ने अपना धाम बनाया। तो क्यों बनाया कि सरयू भी भगवान श्री नारायण की पत्नियों में से एक हैं। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चरणवती च वेदिका, क्षिप्रा, विप्रवती, महासुनदे, ख्यात च गंडकी, पूर्णा पूर्णजले, समुद्र सहितम कुर्वन्तो मंगलम। तो सभी जो भगवान के एक एक अंग से निकली हुई नदियां हैं वो भगवान की पत्नियां ही हैं। अंगुष्ठ से भगवान से गंगा जी निकली हैं, दाहिने पांव के अंगुष्ठ से नारायण के से क्षीर सागर से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए उनको सर्वोच्च पद दिया गया है। उन्हीं की सहभागिनी ये सब नदियां हैं और भगवान को ही अपना पति के रूप में इन्होंने पाया है। इसलिए सरयू का महत्व गंगा जी के महत्व के ही समान है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि भगवान ने यहाँ पर आके अपना बचपन गुजारा है। और फिर अयोध्या का राजा कौन है? अयोध्या के राजा लोग कहते हैं राम, पर मैं कहता हूं हनुमान। अपने जीवन काल में जब सीता जी ने महाप्रयाण कर दिया धरती में और अयोध्या को सीता जी ने श्राप दे दिया कि इसके बाद रघुकुल का, राम के बाद रघुकुल का कोई राजा यहां पर राज नहीं करेगा, तो भगवान राम ने अपने पुत्र लब को कैकेयी का राज दिया, जिसको कश्मीर कहा जाता था और तो वहाँ राजधानी लाहौर बनी, जिसको आज वर्तमान में लाहौर कहा जाता है। और उस कश्मीर क्षेत्र में पाकिस्तान जो वर्तमान का है, अफगानिस्तान, पंजाब जो वर्तमान का है, ये सारा कश्मीर क्षेत्र में आता था। राजस्थान का कुछ क्षेत्र आता था, यहाँ तक कि गुजरात का कुछ क्षेत्र उसमें आता था, पश्चिम भारत का। और कुशावर्ती का राज कुश को दे दिया गया, लबड़ापुरी का राज जिसको आज मथुरा कहते हैं वो शत्रुघ्न को दे दिया, भरतपुर का राज भरत को दे दिया। और यहाँ पर हनुमान जी को खुद नहीं, उन्होंने राज नहीं लिया है, उन्होंने राज नहीं लिया है, उनके नाम से लखनपुर था, लेकिन उनको लक्ष्मण को राज नहीं हुआ है, क्योंकि लक्ष्मण भगवान राम की श्वास हैं। आपके अनुसार भगवान राम के जो भक्त रहे हनुमान जी यहाँ के असल, आप कह सकते हैं कि राजा वही है अयोध्या के। जब प्रधानमंत्री जी राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने आए तो आज्ञा कहां से ली? हनुमानगढ़ी से। हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या का प्रत्येक काम होता है। तो राजा राम नहीं, राजा हनुमान। और अपने जीवन काल में अयोध्या का राजा राम स्वयं हनुमान को घोषित कर गए और उसके बाद राज्य हनुमान का रहता है। अब गर्भगृह में 22 तारीख को 496 वर्ष का वनवास काटने के बाद रामलला खुद विराजमान, लेकिन लला के रूप में हो रहे हैं, राजा के रूप में नहीं। राजा हनुमान ही रहेंगे। को जब बाप पुत्र को राज्य दे देता है तो वापिस नहीं देता है, तो हनुमान राजा रहेंगे। लेकिन राम अयोध्या में लला के रूप में विराजमान हो रहे हैं, तो वो अयोध्या के राजा के ईश्वर के रूप में यहाँ विराजमान हो रहे हैं। वो राजा
जो ईश्वर को भूल जाता है फिर वो राजा राज्य करने का अधिकारी नहीं होता है। दुर्भाग्य से 1000 सालों तक हमें ऐसे राजा मिलते रहे जो ईश्वर को भूले हुए थे, जो पंथों में भटके हुए थे, जो तुष्टीकरण की नीति को अपना रहे थे। वो राजा हमें मिलते गए जिनको सिर्फ अपना घर भरना होता था, उनको वोट बैंक चाहिए होता था। लेकिन सौभाग्य से 2014 में हमें एक ऐसा राजा मिला जो ईश्वर को अपना ईश्वर मानता है, वो प्रजा को ईश्वर का रूप देखता है। और सौभाग्य इतना बड़ा हमारा कि 2017 में एक योगी को भी राजा के रूप में हमने अयोध्या के पास बिठा दिया और उन्हीं के संचालन में कि अगले 2 दिन में जो राज्याभिषेक होना है, इसमें संतों की बेहद अहम महत्व है। जब प्रधानमंत्री के साथ आप लोग रहेंगे तो लगता है कि ये देश के लिए भी बहुत बड़ा, सनातन के लिए बहुत बड़ा। ये एक मिनट, ये किसने आपको कहा कि जब संत किसी के साथ मिल जाते फिर उसका राज्याभिषेक नहीं होता? राम को भी राज्याभिषेक लेने के लिए संतों का ही साथ लेना पड़ा था। संतों के दुष्टों का संहार करने के लिए ही जिन दैत्यों ने संतों की हड्डियों के ढेर लगा दिए थे, उन दुष्टों का संहार करने के लिए ही तो राजा राम निकले थे। उनका संहार करने के बाद अयोध्या का राज तिलक लिया था। जब से वो कोई भी है, जो भी राम का, जो ईश्वर का, वो संतों का होता है। और जो राम का और ईश्वर का विरोधी होता है, संत उसके विरोधी होते हैं। संत किसी के दुश्मन नहीं होते, जैसे भगवान श्री राम किसी के दुश्मन नहीं हैं। लेकिन रावण को समझाया जा सकता है, अगर नहीं समझता है तो उसको मारा जाता है। और धर्म और राजनीति ये एक चीज होती है। लोग कहते हैं राम के नाम पर राजनीति नहीं की जा सकती। अरे कौन कहता है कि राम के नाम पर राजनीति नहीं की जाती? राम एक स्वयं राजा थे और राम राज्य की हम कल्पना करते हैं। महात्मा गांधी राम राज्य की कल्पना करते थे। अगर राजनीति नहीं करोगे तो राजा कहते किसको हैं? डायनेस्टी ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटी ऑफ रिलीजन, यू गो टू एम्पायर ऑफ अर्थ। जब आप धरती की डायनेस्टी को अपने कंट्रोल में ले लेते हो, उस धरती की जो रिलीजन है, संस्कृति है, उसकी ग्रेविटी को अपने कंट्रोल में कर लेते हो, तब आप राजा होने के अधिकारी होते हो। कहाँ से आप लोग आए? हिमाचल से, स्वामी राजेंद्र गिरी राजयोगी। पहाड़ों के उस नगरी से आए हैं, हिमाचल से, जहाँ कहते हैं कि भगवान विराजमान रहते हैं। और वहाँ से एक बड़ा संदेश इन संतों का कि भगवान राम का यहाँ बचपन का रूप है। और यहाँ जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी तो अयोध्या के राजा भगवान हनुमान होंगे। यानी हनुमान जो राम भक्त रहे और उनका एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा जब भगवान श्री राम का होगा तो गुणगान हनुमान का भी होगा। तो अयोध्या से इन संतों के जरिए जो आपने समझा और जाना, वो बहुत अहम हो जाता है जब इतने बड़े आयोजन, ऐतिहासिक राम मंदिर के उद्घाटन में ये संत पहुंचकर और बताते हैं कि किस तरीके से अयोध्या का और सरयू तट का इतिहास रहा है, पौराणिक इतिहास रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, अयोध्या, राम जन्मभूमि।